साथियों, न हम आपसे अपरिचित हैं और न आप हमसे अपरिचित हैं। हमारा और आपका साथ बिरहा से लेकर के राजनीति तक है और जब भी मुझे मौका मिला आपके लिए, आपके हक के लिए मैं संघर्ष करता रहा। और ये जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, हमारे ही में फूट डाल करके आपस में हमें लड़ा करके आदिकाल से आज तक हमारे ऊपर राज करते चले आ रहे हैं। काश हम लोग समझ पाते इस बात को, क्योंकि वो ज़माने जब हमारे पूर्वज थे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 1947 के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान दिया, तब से हमारे अभिभावकों ने, माता पिता ने हमको पढ़ाना लिखाना शुरू किया और आज तो हम पढ़े लिखे हैं। आज भी हम उस गुलामी की जंजीर को नहीं तोड़ पाए तो भविष्य में क्या होगा, आज की राजनीति आप देख करके इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर हम 2 किलो खरबूजा खरीदते वक्त भी पूरे ठेले को सूंघते हैं और नेता चुनने में हम इतने अंधे क्यों हो जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके व्यवहारिक आरक्षण की बात कर रहा हूं, जो हमारे आपके बस में है। गन्ने के खेत में कोड़ने से गोड़ने से ईख अच्छी होगी, पानी देने से ईख की फसल अच्छी होगी। उसमें 1000 बार भी सत्यनारायण की कथा कहवाई जाए तो गन्ने की फसल बिना पानी के, बिना गोड़ने के सूख जाएगी, भारी नुकसान होगा। शिक्षा एक ऐसा दर्पण है जिसमें दुनिया की हर तस्वीर दिखाई देती है। यह एक ऐसा पैमाना है कि अमेरिका कितना बड़ा है, रूस कितना बड़ा है, हमारा देश कितना बड़ा है, प्रदेश कितना बड़ा है, हमारा परिवार कितना बड़ा है, खुद में हम कितने बड़े हैं, ये शिक्षा ही तय करती है। लेकिन जिस समय में मैं भाषण दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाया जा रहा है। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं और स्कूलों को बंद करके गरीबों को, गरीबों के लड़के रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक फ्री के राशन पर जिंदा रहेगा ए मेरे भाई? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। मेरे साथियों, चूहा भी पिंजरे के अंदर इसलिए मरता है कि वो नहीं जानता कि हमें मुफ्त में रोटी क्यों दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री जी जिस वर्ग में आते हैं, उस वर्ग का भी ख्याल करते कि आखिर
मन की बात कब तक होगी? काश मन की बात की जगह अगर मुद्दे की बात होती, मन की बात की जगह अगर उस पाखंड के खिलाफ बात होती, मन के बात की जगह जहां पर एक एपिसोड में 8.5 करोड़ रुपया लगता है और 100 करोड़ 100 एपिसोड 850 करोड़ रुपए लग गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग से हम और आप भी आते हैं, उसी वर्ण से आते हैं। एक आदमी भी उनके मन की बात को याद नहीं कर सका। इससे साफ जाहिर होता है कि हमें दिल दिमाग दोनों तरफ से पाखंडवादियों ने हमें मिला करके अपने धंधे को चलाने का काम सतयुग से लेकर के आज तक करते चले आ रहे हैं। इस वर्ण व्यवस्था में एक तेली बिरादरी है जिसके लिए धर्म में लिखा है उन लोगों ने कि अगर आप किसी अच्छे अवसर पर भी जा रहे हो और अगर तेली रास्ते में मिल गया तो है आपका काम बिगड़ जाएगा, बनेगा नहीं। क्या तेली आदमी नहीं होते? उन्हें भी तो कुदरत ने ये इंसान के रूप में ही पैदा किया है। खैर इतने से भी अगर जान छोड़ देते ये धर्म के ठेकेदार तो काम चल जाता। आगे उन्होंने लिखा कि अगर तेली सामने पड़ गया आपकी यात्रा खराब हो गई, लेकिन अगर उसका दांत दिखाई दे दिया तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। यानी आप जा रहे हैं, तेली दिखाई दिया, यात्रा आपकी खराब होगी, और अगर नहीं बोलता है तो 4 झापड़ मारिए, धीरे से उसका दांत देखिए, आपकी यात्रा बन जाएगी। सत्यनारायण की कथा मैं 1 सेकंड में बता दूं कि साधु नाम का बनिया था, लीलावती कलावती उसकी बेटी और पत्नी थी। जा रहा था सोना चांदी लेकर के और एक आदमी सत्यनारायण की कथा कहवा रहा था। क्या कथा है आज तक इन लोगों ने नहीं बताया। सत्यनारायण की कथा में क्या हुआ, कौन सी कहानी है, आज तक हमें जानने नहीं दिए। सत्यनारायण का कथा कहवा रहा था और सत्यनारायण का प्रसाद ले जा करके उन बनियों को देने लगा। उन बनियों ने सत्यनारायण का कथा प्रसाद लेने से मना कर दिया और सत्यनारायण नाराज हो गए, हमारा प्रसाद नहीं दिया। एक नाव सोना चांदी को सत्यनारायण ने धनिया बना दिया। अब बनिया की जात व्यापारी, और व्यापारी धन दौलत न दिखाई दे, पैसा रुपया न दिखाई दे, बैंक बैलेंस न हो तो शायद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है। धनिया हो गया तो उसने कहा कि हे सत्यनारायण, हमारा सब माल जिस तरीके से था उसी तरीके से कर दीजिए, हम आपकी कथा कहवाएंगे। बस इतने पर सत्यनारायण खुश भी हो गए और एक नाव वो सोना चांदी लेकर के जा रहा था, 3 नाव सोना चांदी सत्यनारायण ने दे दिया और उस बनिया ने सत्यनारायण की कथा नहीं कहवाया, केवल कहा। हम धर्म के ठेकेदारों से ये पूछते हैं कि उस बनिया ने कथा नहीं कहवाया, केवल कहा कि हे सत्यनारायण आपकी कथा कहवाएंगे,
उसको आपने 3 नाव सोना चांदी दे दिया। हमारे आपके 85% लोगों के, काशीनाथ के माँ बाप ने कई हजार बार सत्यनारायण की कथा कहवा दिया, लेकिन वह सत्यनारायण हमारी और आपकी पत्नी को झूलनी बनाने भर सोना आज तक नहीं दिया। हाँ, एक बात जरूर किया कि जो घर में दही थी वो भी बाबा जी खा गए। केवल दही ही नहीं खाए, घी लगी हुई रोटी भी हमने उनको खिला दिया। खा लेते चले जाते तो भी एक बात थी, जब जाने लगे पंडित जी, बाबा जी, कथा वाचक, तो कल को खाने के लिए 2.5 किलो सीधा भी देना पड़ा। खैर, इतने से भी काम चल जाता तो कोई बात नहीं। दक्षिणा के रूप में वो 50 रुपया भी जो हमारे कल के पानी के रेट के लिए था, वह भी हमने दक्षिणा के रूप में दे दिया। दही भी दे दिया, दूध भी दे दिया, सीधा भी दे दिया, पैसा भी दे दिया। और सत्यनारायण ने इतना ही दिया कि जब पंडित जी गए तो हमने कहा प्रणाम, पाए लगी, तो उन्होंने कहा कि जियो जियो जजमान। और जितना ही जियो कहे उतना ही हमारे लोग मरते चले गए। उनका आशीर्वाद यही है कि कहा कि जियो, और आज तक हमारा एक भी आदमी जिंदा नहीं रहा। सब बांध के ले गए पंडित जी, और जजमान ने कहा कि प्रणाम, तो उन्होंने कहा आनंद करो। सब ले गए वो, आनंद करो तुम। हे हमारे बहुजन के साथियों, हालांकि यह अभियान मैंने अपने विराह में शुरू किया था, और उस वक्त हर पूर्णमासी को हमारे लोग सत्यनारायण की कथा कहवाते थे, लेकिन उसका असर पड़ा है कि मैंने अपने इलाके में इस समय कहीं भी सत्यनारायण की कथा अपने लोगों को कराते हुए नहीं देख रहा हूँ। कम से कम पानी का रेट तो बचा, कम से कम 2 किलो अनाज तो बचा, आपकी दही तो आपके काम आई, आपका दूध तो आपके काम आया। ऐसे ऐसे व्यवहारिक आरक्षण आपको लेना पड़ेगा। अगर उनका 5 वर्ष का लड़का हमारे बूढ़े बाप को प्रणाम नहीं करता, तो हम उसके बूढ़े बाप को क्यों प्रणाम करेंगे? हाँ, करेंगे। अगर तुम हमारे पिताजी को प्रणाम करोगे, तुमसे बड़े हैं हमारा प्रणाम करोगे, तो हम भी तुम्हारे अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करेंगे। वरना अपना आशीर्वाद अपने घर रखिए। दोस्तों, एक खिचड़ी का पर्व होता है। मेरे बहुजन साथियों, खिचड़ी के पर्व में अगर आपका 1 बीघा गन्ना बोया गया है, 8 मंडे ले जा करके मिल में दे देते हैं, 2 मंडे का ढूंढा बनवाते हैं, तिलवा बनवाते हैं, शायद आज तक खत्म हो गया होगा। लेकिन वही ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग अपना सारा गन्ना मिल में दे दिए, और एक ही दिन खिचड़ी को 62 बोरा लेकर के घूम दिए, और आज तक उनका ढूंढा खत्म नहीं हुआ। सारा ढूंढा लेके चले गए, और जब जाने लगे तो आपने कहा कि गुरुजी प्रणाम, तो उन्होंने कहा राज भोगो। आज़ादी के बाद से आज तक राज वो कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं कि राज तुम भोगो। ये झूठ बोलते हैं, ये फरेबी हैं, इनसे बचना पड़ेगा और व्यवहार में आरक्षण लेना पड़ेगा। मेरे साथियों, जब तक संवैधानिक आरक्षण के लिए हमें आज लड़ना पड़ रहा है, हम आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे, और जिस
की जितनी आबादी है उतना उसका हक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर दिया है, तो इस देश पर 85% का हक हमारा होना चाहिए। ये तो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अपने सम्मान की लड़ाई, अपनी मर्यादा की लड़ाई, जो व्यवहारिक आरक्षण है, लेना पड़ेगा। ये तो हमारे बस में है। साथियों, अगर आप, हालांकि इन्होंने जो भी वेद पुराण लिखा है, रामायण लिखा है, सब काल्पनिक है, लेकिन अगर हम इनकी बात मान भी लेते हैं तो इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं, केवल पानी था, और पानी के ऊपर एक कमल का फूल खिला हुआ था। पता नहीं कहां से एक उसमें बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा तो ये पैदा करा दिए, अब कहां से हुआ ये जाने। लेकिन उस पानी के नीचे संसार सागर था, उस पानी के नीचे क्षीर सागर था, जहां इनके विष्णु जी सोए हुए थे, इनकी लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही थी, और उन्हीं के नाभि से वो कमल निकला हुआ था और पानी में तैर रहा था, उसी पर बच्चा पैदा हो गया। ये तमाशा देखिए कि फिर लिखा इन्होंने कि विष्णु जी ने अपने शरीर से मैल निकाला और पानी में फेंक दिया, बस 2 दैत्य पैदा हो गए। पहले का नाम इन्होंने बता दिया मधु और दूसरे का नाम बता दिया कैटभ। मधु कैटभ ने जब देखा कि कमल के फूल पर एक बच्चा है, तो भाई भोजन तो सामने है, उस बच्चे को मारने के लिए चले, और एक ही दिन का, एक ही क्षण का बच्चा इतना चालाक निकला कि सोचा कि पानी में कूदेंगे तो डूब जाएंगे, ये कमल कहीं से तो निकला होगा, वहीं पर चलेंगे। और कमल का डंठल पकड़ करके वह लड़का वहाँ चला गया जहाँ से वो कमल निकला था विष्णु के नाभि से, यानी क्षीर सागर में पहुँच गया। वाह, क्या कल्पना है। लेकिन अगर आपकी कल्पना को हम सही भी मान लेते हैं तो मेरे दोस्तों, लक्ष्मी जी ने जब देखा कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, क्या बताएं, 2 लोग हमें मारने के लिए दौड़े हैं। बैठो बैठो, जब हम हैं और ये हैं, तुम्हें कौन मार सकता है? लेकिन उसी वक्त वह दोनों, मधु और कैटभ जी, उसी कमल का डंठल पकड़ करके वो भी क्षीर सागर में पहुंच गए और कहे कि ऐ विष्णु, वो लड़का मेरा शिकार है, दो। लक्ष्मी जी ने कहा कि सुनो, शरणागत की रक्षा हम करते हैं, और अगर यह बच्चा मेरे शरण में आ गया तो रक्षा करना मेरा धर्म है। उन दोनों ने कहा कि जब ये शिकार मेरा है तो इसे लेना हमारा भी धर्म है। लिखा है इन्होंने कि विष्णु मधु कैटभ से उस लड़के के लिए लड़ने सामने चले आए। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 60,000 वर्ष लड़ाई हुई। 60,000 वर्ष वो विष्णु के मैल से नहीं, वो हमारे खानदान के दोनों लोग थे, काले थे। 60,000 वर्ष इनके हिसाब से हमारे दोनों लोगों ने विष्णु से लड़ाई किया। आगे लिखा इन्होंने कि विष्णु ने चालाकी किया। देखिए, शुरू से ये हमारे साथ विश्वासघात किए हैं,
हमारे दो लोग मधु और कैटभ से विष्णु ने कहा कि ये लड़ने वालों, तुम हमको जीत नहीं सकते, हम भगवान हैं, हमसे वरदान मांगो। लेकिन हम तो ताव में आ जाते हैं ना, हम भोले भाले लोग हैं, ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, हमारा आरक्षण ले लेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, फिर भी अमूल्य वोट दे देते हैं। उस जमाने में भी हम भोले भाले थे। जब विष्णु ने कहा कि हमसे वरदान मांगो, तो हमारे लोग और पानी पर आ गए कि तुम क्या भगवान हो, 60,000 वर्ष में अगर भगवान होते तो हमें मार डाले होते, अगर ताकतवर होते तो। अरे इस जमाने के भगवान हम लोग हैं, जो इच्छा करे तुम वरदान मांग लो। क्या कहने की जरूरत थी? लेकिन है, विष्णु ने 3 वचन लिया और कहा कि सुनो, अगर देना चाहते हो तो यही मैं वरदान मांगता हूं कि हम तुम लोगों की गर्दन काटेंगे। ये विश्वासघात। लेकिन हमारे लोग इतने बात के धनी होते हैं, इतने उदार होते हैं, इतने संकल्प वाले होते हैं कि कह दिया तो कह दिया, लो गर्दन काट लो, लेकिन एक शर्त है। सोचे अपने दिल दिमाग से कि चारों तरफ पानी है, कह दिया कि वहीं हमारी गर्दन काटो जहां पानी न हो। अपनी बाईं जांघ पर रख करके दोनों की गर्दन बगैर लड़े हमारे बहादुर पूर्वजों का विष्णु ने काट दिया। और लिखा है कि पानी में फेंका और उन्हीं के हड्डी और मांस से इस जमीन की पैदाइश हुई। हम कहते हैं कि जब हमारे पूर्वजों के ही हाड़ मांस से इस जमीन का निर्माण हुआ है, तो फिर हम 1 बीघा के मालिक और आप 500 बीघे के मालिक क्यों? अगर हम 150 करोड़ में से 125 करोड़ हैं, तो आज भी संविधान के हिसाब से 85% जमीन के मालिक हमें होना चाहिए। और हम उनका प्रणाम कथा कहवाने में, आशीर्वाद लेने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इस बात को आने वाले समय में लोग जानने न पाएं। त्रेता में भी हमारे लोगों ने भक्ति करके जानने का प्रयास किया था, लेकिन त्रेता में भी उनकी गर्दन काट ली गई। द्वापर में भी पढ़ाई करने की कोशिश हमारा पूर्वज एकलव्य ने किया था, लेकिन उसका अंगूठा काट लिया गया। हम नहीं पढ़े लिखे थे, इसलिए अब तक अपने हिस्से की मांग नहीं कर रहे थे। ये जमीन हमारे पूर्वजों के हाड़ मांस की है, मालिक हमें होना चाहिए। लेकिन हमें धर्म के पाखंड में फंसा करके आज तक उलझाए हुए हैं। ये तो शुक्र मनाइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि कुर्सी पर नहीं, ब्रेंच पर नहीं, जमीन पर बैठ करके और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके, हर डिग्री हासिल करके हमें भारत का संविधान दिया। हम पढ़े लिखे हुए और आज अपने हक की बात कर रहे हैं। 92 साल पहले अंग्रेजों ने हमारी जनगणना कराया, आज जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को फिर से इस देश में लागू करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जनगणना हो। इसलिए मेरे साथियों, जिस तरीके से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आज से 50 वर्ष पहले तक इन लोगों ने हमारे साथ
हर क्षेत्र में विश्वासघात किया है और हमें लड़ाया है, फायदा उठाया है। कम से कम हम 7 बातें जरूर कर दें जो व्यवहार में किया जा सकता है, कि जिस दिन हम इनको, मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को, पंडित जी और गुरु जी कहना छोड़ देंगे, उस दिन इनकी सम्मानित मौत हो जाएगी। याद कीजिएगा। और जिस दिन इनकी राजनैतिक रैलियों में जाना छोड़ देंगे, ये हैं कितने, ये हमारी ही ताकत से ताकतवर होते हैं। जिस दिन इनकी रैलियों में जाना छोड़ देंगे, इनकी राजनैतिक मौत हो जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जिस दिन मंदिर में जाने वाली भीड़ स्कूलों में जाना शुरू कर देगी, उसी दिन भारत समृद्ध होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिस दिन आप इनके मंदिर में जाना छोड़ देंगे, इनकी धार्मिक मौत हो जाएगी। और मेरे साथियों, जिस दिन आप होली का त्यौहार मनाते हैं, हमारे दरवाजे पर गाली होती है, आओ रे आओ रे आओ रे, तो के बाबा बोलावेला नाउ रे। और इनके दरवाजे पर महाभारत होता है कि राखो लाज हमारी द्रौपदी को हराई। हमारे दरवाजे पर गाली, इनके दरवाजे पर महाभारत। गाली सुनने के लिए हम होली मनाएं? मेरे दोस्तों, जिस दिन आप इनका त्यौहार मनाना छोड़ देंगे, ये समझ लीजिए कि इनकी आर्थिक मौत हो जाएगी। और जिस दिन इनके दुकानों पर जाना छोड़ देंगे, हमारे लोग भी दुकान किए हैं, जो दुकान ये किए हैं, जो व्यवसाय ये करते हैं, हमारे बहुजन के लोग भी किए हैं। क्या हर्ज है? जिस दिन इनकी दुकानों को छोड़ देंगे, इनकी व्यावसायिक मौत हो जाएगी। और दोस्तों, आज तक हमें ये अछूत बनाए हैं। हम 85% हैं, हम अछूत हैं। ये 15% हैं, या 15% नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग 3.5% हैं, ये छूत हैं। हम 97% के लोग अछूत हैं इनकी नज़र में। 97% कुजात और 3% जात। दोस्तों, 97% एक हो जाओ, तुम छूत हो जाओगे, ये अछूत हो जाएंगे। और जिस दिन इनको आप अछूत मान लेंगे, इनकी सामाजिक मौत हो जाएगी। और दोस्तों, राजनीति एक ऐसी कुंजी है जो गरीबों के तकदीर के ताले खोलती है। जब तक राजनीति की सबसे ऊंची कुर्सी पर गरीब का बेटा नहीं बैठेगा, तब तक मेरे प्यारे बहुजन साथियों, आपकी किस्मत खुल नहीं सकती। इसलिए गरीब का बेटा, आपकी बात करने वाला, आपकी जनगणना की बात करने वाला उस कुर्सी पर बैठे। जिस दिन आप इनको वोट देना बंद कर दोगे, सब तरह से इनकी मौत हो जाएगी। समय आ गया है। आखिर हम आईना नहीं हैं, हम आईना नहीं है कि आपकी कमियां गिना रहे हैं। अरे, हम आपके दोस्त हैं। हर कमी को खूबी से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। दोस्तों, सिर से सीने में कभी
पेट से पाँवों में भी एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। हमें अछूत बनाए, हमें पढ़ने नहीं दिए। अगर हमने वेद का उच्चारण किया, जीभ काट लिया, वेद सुना, कान में शीशे पिघला के डाल दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया, आज़ादी मिली, उसके हिसाब से, मंडल कमीशन के भी हिसाब से हमें आरक्षण तक नहीं दिया। आज की तारीख में सब खत्म होने जा रहा है। लगता है कि भारत का संविधान और लोकतंत्र ये समाप्त कर देंगे। राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं, और जब तक यह कुंजी किसी गरीब के हाथ में नहीं आएगी और स्वतंत्र रूप से बहुजन समाज के नेता के पास नहीं आएगी, जो नेता आपके बुनियादी जरूरतों की बात जानता हो, आपके हक की बात, आपके अधिकार की बात सीना तान करके करता हो, जो आपकी आबादी के हिसाब से आरक्षण की बात करता हो, जनगणना कराने की मांग करता हो, उसे उस कुर्सी पर ले जाने के लिए आपका अमूल्य वोट कहीं गलत जगह पर न जाए। अपने नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना होगा। बड़ी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए आरक्षण की बात संविधान में किया है। तभी तो मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी अगर इस देश के सभी ब्राह्मण मिलकर के करें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान के भंडार और सागर हैं। इसलिए मेरे साथियों, कानूनी आरक्षण की लड़ाई, संवैधानिक आरक्षण की लड़ाई चल रही है। मजबूती से आप साथ दें और साथ साथ व्यवहारिक आरक्षण भी जो हमारे और आपके बस में है छीन लेने का हम जरूर काम करेंगे। इसी निवेदन के साथ आपका प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।